अबे ये क्या कर रहा है? बहुत महंगी क्रीम है स्किन की, वो लगा रहा हूँ। स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। पागल। अब बालों में क्या हो गया तेरे? अबे भाई बहुत महंगा सीरम है, बालों को मजबूत करने के लिए मंगाया है। हाँ हाँ, कर कर, लगा लगा। अबे अब क्यों परेशान हो रहा है? तो भाई जिम में हार्ट अटैक से डेथ हो रही बहुत सारी, मैं कुछ मंगा लेता हूँ अपने हेल्थ के लिए, फिट रहूंगा बिल्कुल। इसका कुछ नहीं हो सकता। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो और स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, बहुत से लोग बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट खरीद के लाते हैं जिनका कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। आपके हेल्थ से रिलेटेड में कोई फ़ायदा उनका नहीं होता है। तो आज मैं कैप्सूल के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करेगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ विटामिन ई के बारे में, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम 3 डिवाइड में पार्ट करेंगे। इसके बारे में, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और इसके डोजेस क्या है, इसको कौन कितनी यूजेस में इसको ले सकते। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले विटामिन ई के बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, हार्ट की नसों को खोल देता है। दोस्तों, एक रिपोर्ट में पाया गया है कि विटामिन ई को ओमेगा 3 के साथ लेने से आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कम हो जाता है। बीपी जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है उसको कम कर लेता है, नॉर्मल रेंज में ले जाता है। आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, हार्ट की बीमारी बहुत ज़्यादा होने लगी, जिसका कारण है बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल, बढ़ता हुआ बीपी वगैरह आपका। तो विटामिन ई को ओमेगा 3 के साथ लेने से आपकी हार्ट की नसें अच्छी तरह खुल जाती हैं, जिससे आप कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल, और आपका बीपी जो है वो मेजर होकर नॉर्मल रेंज में रहने लगता है। तो विटामिन ई आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा पाया जाता है विटामिन ई फैटी लीवर में बहुत अच्छा काम करता है। नॉन अल्कोहल फैटी लीवर डिजीज़, NAFLD। ये आप इस तरह समझिए कि जो नॉन अल्कोहल लोग होते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम भी नहीं करते, उनकी भी लीवर में दिक्कत आने लगती है, इसे कोई NAFLD कहा जाता है। दोस्तों, विटामिन ई आपके लीवर में लिपिड प्रोफाइल को कम करने में बहुत ही सहायक होता है। किसी को लीवर फैटी हो जाता है तो उसमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा हद तक कार्यरत है, जो लिपिड प्रोफाइल को कम करने लगता है। अगर आपका फैटी लीवर हो गया है तो देखा जाता है कि परमानेंट वो फैटी लीवर आपकी परमानेंट डिजीज में बदलने लगता है। तो विटामिन ई का यूज़ करने से वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो विटामिन ई आपके लीवर के लिए भी बहुत ही सेफ है, अच्छा है और एक रामबाण का काम करता है। नंबर 3, कमज़ोर याददाश्त और दिमाग। एज बढ़ने के साथ साथ मेमोरी लॉस होने लगती है, जिसकी वजह से आपको बातें याद नहीं रहती, जिसे कॉग्निटिव डिजीज़ कहा जाता है। इसी की वजह से मेमोरी लॉस होना, यानी कि याद करने की क्षमता जो कम हो जाती है। इसमें विटामिन ई काफ़ी हद तक लाभकारी होती है आपकी इस डिजीज़ को कम करने के लिए। नंबर 4, पीरियड्स में होने वाला लेडीज़ को जो पेन होता है, क्रैम्प जो आते हैं पेट में, उसमें विटामिन ई बहुत अच्छा कारगर होता है इसको कम करने के लिए। इसी बीमारी को डिस्मेनोरिया भी कहा जाता है। तो विटामिन ई इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा कार्यरत है। तो सभी वुमेन्स से मैं कहना चाहूँगा कि विटामिन ई का सेवन वगैरह ज़रूर क्या करें। विटामिन ई सप्लीमेंट या कैप्सूल नहीं लेना चाहते तो फ्रूट्स वगैरह इस तरह के बढ़ाएं, जैसे पालक वगैरह हुआ या फिर आलमंड वगैरह, उनमें विटामिन ई बहुत अच्छी तरह से मिल जाता है आपको, तो सेवन ज़्यादा करें। तो विटामिन ई का जो वहाँ दूसरा पॉइंट था कि ये विटामिन ई किसको नहीं लेना चाहिए, तो आपको पहले बता दूँ, विटामिन ई का लगातार 5 से 6 महीने सेवन करने से ये आपके फैट के रूप में भी आपको स्टोर होने लगता है। तो विटामिन ई नियमित समय तक लें, जैसे कि आपका 3 मंथ इसका बिल्कुल एंड होता है। 3 मंथ तक आप इसको अब यूज़ करिए, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर आप ब्रेक ले सकते हैं 3 से 4 महीने का, फिर आप विटामिन ई दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2, जो कीमोथेरेपी करा रहे हैं उनको विटामिन ई नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो कीमो का जो रिजल्ट होता है इसको ये कम कर देता है। तो विटामिन ई कीमो वाले पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। और नंबर 3 हम बात करते हैं, जो भी एस्पिरिन, इकोस्पिरिन टैबलेट्स वगैरह का यूज़ कर रहा है, वो ब्लड थिनर टैबलेट का यूज़ जो कर रहा है, उसको कभी भी विटामिन ई नहीं लेना चाहिए। इससे अत्यधिक विटामिन ई हद से ज़्यादा लेने से प्रोस्टेट कैंसर का भी रूप ले सकता है। अब बात करते हैं विटामिन ई को नेचुरल तरीके से कैसे कंज्यूम किया जाए। जैसे कि अभी सीड्स की बात करें तो सीड्स में सनफ्लावर सीड्स ले सकते हैं, भरपूर मात्रा में आपको विटामिन ई मिल जाएंगे। आलमंड्स वगैरह में मिल जाएगी बहुत ज़्यादा भरपूर आपको। फ्रूट्स की बात करें तो आपको कीवी में मिल जाएगा, आम में मिल जाएगा। अगर वेजिटेबल्स की बात करते हैं तो आपको पालक में बहुत अच्छा विटामिन ई मिल जाएगा। तो ये कुछ नेचुरल सोर्स वगैरह हैं जिसको आप ले सकते हैं और अपनी विटामिन ई की कमी को दूर कर सकते हैं। और डोजेस की बात करें अगर, तो 50 से 100 mg 14 से 15 साल तक के बच्चा ले सकते हैं, जो WHO द्वारा रिकमेंडेड है।
बाकी अगर आपको सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं तो मार्केट में ये चीज़ अवेलेबल हो जाता है 200 से 400 600 ml में, तो इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। मैं जो खुद यूज़ करता हूँ वो मैं 400 ml यूज़ करता हूँ सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए, जिसके बाद उसको ब्रेक कर देता हूँ। उसके भी मैं 3-4 महीने दोबारा स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि विटामिन ई के बेनिफिट्स बहुत है और कोई भी चीज़ आप रेगुलर तरीके से ज़्यादा अत्यधिक सेवन ज़्यादा करने से उसका सिर्फ हानिकारक ही प्रभाव मिलते हैं आपको। तो इसलिए कोई भी आप सप्लीमेंट वगैरह यूज़ करते हो उसको नियमित समय से और उसके बारे में अच्छा डॉक्टर से बात करके प्रिस्क्राइब करा के, या फिर थोड़ी और अपना जो नॉलेज ले सकते हो या वीडियोस के द्वारा, उसके हिसाब से उसको यूज़ करें। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब, एंड चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ।